एक क्वेश्चन दिया CSR में 2025 के अंदर है, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट अबाउट द एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी, इट डज नॉट केस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन मसल। मसल के अंदर नहीं होती, ये लीवर के अंदर होती है। जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज लेवल क्या है ब्लड के अंदर कम हो जाता है और ATP की ज़रूरत हो जाती है, ठीक है, तब होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है मसल के अंदर। या इट डिक्रीजिंग कीटोन्स बॉडीज फॉर्मेशन इन दी लीवर। कीटोन्स बॉडी तो इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट डज नॉट केस ऑफ लिपोलाइसिस इन दी लीवर के अंदर, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। द इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ द फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट इन दी लीवर के अंदर, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। इनहिबिट तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है ग्लाइकोलाइसिस नहीं होती, ग्लूकोज नहीं बन रहा, ठीक है, तो इसलिए क्या है ग्लूकोज से पायरुवेट बनाती है ही, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फास्फेट और फास्फोइनोल तभी तो उसी की रेंज में आता है, उसी के इनहिबिट भी ना आता, तो ये क्या है इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, कन्वर्जन के लिए पायरुवेट के अंदर, ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग द ऑप्शन रिप्रेजेंट बोथ द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका ऑप्शन क्या है डी आ जाएगा। बी तो कैंसिल ही होगा क्योंकि दोनों के अंदर है, और डी में सी भी रॉन्ग स्टेटमेंट है और डी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ ग्लाइकोजन के अंदर। पहली बात तो ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या है पेनक्रियाज के अंदर मिलता है, ठीक है, पेनक्रियाज के अंदर इजलेट ऑफ लैंगर हैंड्स होती है, वो दो प्रकार की होती है, अल्फा और बीटा बनाती हैं, ठीक है। अल्फा ही क्या करती हैं ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और इंसुलिन क्या है बीटा प्रोड्यूस करती है, तो ग्लाइकोजन इसके अपोजिट होता है इंसुलिन के, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ग्लाइकोजन प्रोड्यूस तो वो करती है, सिगरेट तो वो करती है, अब अल्फा सेल सिक्रेट करती है। अब ये स्टोर कहाँ होता है, स्टोर हमेशा लीवर के अंदर और मसल के अंदर होता है, ठीक है, लीवर के अंदर और मसल के अंदर होता है, किसकी फॉर्म के अंदर, टिश्यू फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। अब जो मसल के अंदर नीड होती है ATP की, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन 6-फास्फेट के अंदर, और ये फॉर दी ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। जब ग्लाइकोजन कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 6-फास्फेट में होती है, तो क्या है ATP जरूरत होती है, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये तो मसल के अंदर लीवर के अंदर नहीं होता। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6-फास्फेट के अंदर ATP की जरूरत होती है मसल के अंदर, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और लीवर के अंदर जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल का डाउन हो जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन डाउन होते थे, तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है टू ग्लूकोज 6-फास्फेट के अंदर, ठीक है। और ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होना ग्लूकोज 6-फास्फेट के अंदर लीवर की फॉर्म के अंदर, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओनली ग्लाइकोजिनोलाइसिस किसी ने लीवर के अंदर होती है, न कि मसल के अंदर होती है। तो ग्लाइकोजन के अंदर ब्रेकडाउन के अंदर ये तीन एंजाइम, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज, ग्लूकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम और फास्फोग्लूकोम्यूटेज, ये एंजाइम है, ठीक है। अब थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। जब कंसंट्रेशन किसकी, ग्लूकोज की ब्लड में कम हो जाती है, ठीक है, ये देखो, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो लीवर क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, किसका, ग्लाइकोजन का। क्यों करता है, क्योंकि ब्लड मेंटेन करना होता है 80 से लेकर 120 के अंदर, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। जब इसके अंदर 70 से कम हो जाती है तो लीवर तभी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन का, ठीक है। ये होगी बात। दूसरी बात क्या कह रही है इसके अंदर, तो इसी दौरान जब ये ब्रेक डाउन करता है, इसी दौरान क्या है ग्लूकोज 6-फास्फेट में कन्वर्ट करता है, उसी को ही ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है।
अब दूसरी ये बात कह रहा है, जब हम खाना ले लेते हैं, ठीक है, खाना लेने के बाद तुरंत बाद जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल का इंक्रीज हो जाता है, केस है, फिर क्या करता है, जो लीवर क्या डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है ग्लाइकोजन को। दूसरी बात ये। तीसरी बात क्या कह रहा है ये इसके अंदर कि आफ्टर दी 5 घंटे के बाद फूड लेने के बाद ऑटोमेटिक ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और तभी क्या करता है, ग्लाइकोजन जो लीवर के अंदर स्टोर है वो क्या तोड़ना स्टोर होता है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और जिससे क्या ग्लूकोज प्रोड्यूस बनती है, और फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट और ATP बननी स्टार्ट कर देती है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 18 घंटे के अंदर फास्टिंग के बाद मोस्टली क्या है, जो ग्लाइकोजन स्टोर था लीवर के अंदर वो मोस्टली डिप्लीटेड हो जाता है, डिपॉजिट ऑन द फैट एंड हाइड्रोलाइज एनर्जी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द मीट बाय द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और फंक्शन मसल ऑफ द ग्लाइकोजन एक्ट एज ए रिजर्व फ्यूल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब इसके बारे में, हाँ, ग्लूकोज के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अपोजिट होता है, जैसे ग्लाइकोजन ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन की जो प्रोसेस है वो अपोजिट होता है इंसुलिन के अंदर, जो बीटा सेल प्रोड्यूस करती है, और अल्फा सेल के कौन सा ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है, ठीक। अब मैं एक ये और बता देता हूँ, जैसे देखो अब ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट प्रोड्यूस हो रहा था, इसी के अंदर देखो ये रहा फास्फोइनोल पायरुवेट था, फास्फोइनोल से क्या है पायरुवेट बनना था। अब यहाँ क्या इनहिबिट हो जाता है लीवर के अंदर इनहिबिट हो जाता है ये, ठीक है। देखो 7 और 10 के अंदर ADP किसके अंदर ATP प्रोड्यूस हो रही है, आई समझ बात। तो इसलिए ये इनहिबिट हो जाता है, ये बढ़ना स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये कह रहा है इसके अंदर लीवर के अंदर नहीं होता, ये वैसे नॉर्मल का है, ये कभी ये सोचो ये नॉर्मल का है ये, ठीक है, नॉर्मल है। जैसे 1 और 3 के अंदर ATP और ADP प्रोड्यूस होती है, 1 के अंदर और 3 के अंदर ये ATP से ADP प्रोड्यूस होता है, और यहाँ क्या होता है 7th के अंदर, इसके अंदर 7th के अंदर और 10th के अंदर ADP से ATP प्रोड्यूस हो रही है, ADP से ATP प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज का काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बात है बस।